एक बड़ा बॉलीवुड सिंगर अपने एक हिट गाने के पीछे कितना कमाता होगा? हजार, लाख? रियलिटी ये है कि बड़े बड़े सिंगर को अपने गानों के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। जी हाँ, जीरो मनी। Okay. अरिजीत सिंह एक गाने का कितना पैसा लेता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट गूगल क्वेश्चन। For playback, I don't charge any money. लेकिन सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री की डोर भी अंडरवर्ल्ड माफियाज के हाथ में है। कौन सा सिंगर कब गाएगा, क्या गाएगा, कौन सी फिल्म के लिए गाएगा, किसे अवार्ड मिलना चाहिए, किसे नहीं, किसको बॉयकट करना है, ये सभी डिसीजन माफियाज लेते हैं। फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा। देखो, एक तरफ है ये सॉन्ग, अभी मुझ में कहीं और दूसरी तरफ है पानी दा। पानी दा रंग वेख के। अब आप सच में बताइए, अगर आप यहाँ होते तो आप किसे अवार्ड देते? ऑफ कोर्स सोनू निगम को, राइट? लेकिन सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री के कई राज खोल दिए थे, इसी वजह से ये अवार्ड उन्हें नहीं दिया गया। इनफैक्ट श्वेता पंडित ने भी बताया था कि अनु मलिक ने उन्हें किस की डिमांड की थी, जबकि वो सिर्फ 15 साल की थी। ये है अपनी म्यूजिक की डार्क रियलिटी। तो आज की वीडियो में हम म्यूजिक इंडस्ट्री के ऐसे राज को एक्सपोज करने वाले हैं, जिसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एक सिंगर आखिर में कितना कमाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप भी एक सिंगर बनना चाहते हो तो वो गलती ना करे जो अरिजीत सिंह और सोनू निगम जैसे बड़े सिंगर ने की है। बॉलीवुड का सबसे पहला सीक्रेट है नो पेमेंट पॉलिसी। ये गाना सुनो। केसरिया तेरा इश्क है पिया। इस गाने के YouTube पर 585 मिलियन व्यूज है और Spotify पर भी ढेर सारे स्ट्रीम। और अगर कलेक्टिवली देखें तो इस गाने ने 16.5 करोड़ कमाए हैं। लेकिन सोचिए, इन 16.5 करोड़ में से अरिजीत सिंह को कितने मिले? 0, क्योंकि पूरा पैसा गया सिर्फ सोनी म्यूजिक लेबल को। एक्चुअली बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में कई मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे टी सीरीज, सोनी, जी, सारेगामा। तो होता यह है कि ये म्यूजिक लेबल पहले एक आर्टिस्ट की तलाश करते हैं। ये ऐसे आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हैं जिनके पहले से ही थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है। फिर भले ही उस सिंगर का गाया हुआ गाना मिलियंस व्यूज जाए या करोड़ों कमाए, वो पैसा सिर्फ म्यूजिक लेबल के पास ही रहता है और सिंगर को कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि म्यूजिक लेबल के अकॉर्डिंग अगर सिंगर के गाने हिट हो गए तो अपने कॉन्सर्ट से वो कमा ही लेंगे, और इसी वजह से सिंगर सिर्फ कॉन्सर्ट से पैसे कमाते हैं। प्लस किसी भी मूवी का एक सॉन्ग 10 से 12 लोगों से गवाया जाता है। ये सिंगर्स अपना टाइम निकाल के गाना रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद भी सिंगर को कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि उन्हें बताया तक नहीं जाता कि उनके गाने को रिप्लेस किया गया है। Just you getting replaced and someone else. I'm being replaced because I've not sung the song well. I'll accept that. But if I'm replaced because of certain factors or some politics that's happening, that's unacceptable for me. इसलिए उस सिंगर को भी सॉन्ग रिलीज होने के बाद पता चलता है। एंड द वर्स्ट थिंग इज, सिंगर के साथ अलग अलग तरीके से डील साइन की जाती है। जैसे सिंगल डील, यानी सिर्फ एक सॉन्ग म्यूजिक लेबल प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड, प्रोडक्शन डील, म्यूजिक लेबल जैसे चाहिए वैसे गाने प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आर्टिस्ट को कोई फ्रीडम नहीं मिलता। एंड लास्ट है 360 डील। ये सिर्फ डील नहीं होती, बल्कि सिंगर्स के लिए एक बड़ा ट्रैप होता है। इस डील के अकॉर्डिंग म्यूजिक लेबल आर्टिस्ट को फेमस करने के लिए रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, क्लोथिंग, मेकअप सब अरेंज करते हैं। लेकिन इसके बदले सिंगर को सभी जगह परफॉर्म करना होता है। फिर कॉन्सर्ट, सोशल मीडिया, एंडोर्समेंट, इनसे वो जितने भी पैसे कमाता है उसका एक हिस्सा म्यूजिक लेबल को ही जाता है। शॉकिंग, राइट? लेकिन इससे भी बड़ी एक शॉकिंग बात है, वो है डेथ क्लॉज। जैसे हम LIC पॉलिसी लेते हैं तब एक नॉमिनी का नाम डालना मैंडेटरी होता है, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर गार्जियंस। वैसा ही एक सिस्टम म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है। बट हियर इज अ ट्विस्ट, म्यूजिक लेबल आर्टिस्ट की फैमिली का नाम नॉमिनी के रूप में नहीं लिखते, बल्कि खुद का नाम डालते हैं। क्योंकि जब आर्टिस्ट की डेथ होती है तो उस गाने से जुड़ी फ्यूचर की हर रॉयल्टी उस म्यूजिक लेबल के पास जाती है। यानी आर्टिस्ट जब जिंदा है तब भी नहीं कमाता और मरने के बाद भी नहीं। यानी ओवरऑल एक सिंगर रॉयल्टी के नाम पे कुछ नहीं कमाता। इन सॉन्ग से मंथली बेसिस पर जितना भी पैसा आ रहा है वो पूरा पैसा स्टेक होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक लेबल में डिवाइड होता है। और सिंगर जिसने गाने को हिट करने के लिए अपनी जी जान लगाई, उन्हें एक सिंगर रुपया भी नहीं मिलता। इसी वजह से 2012 में सोनू निगम और जावेद अख्तर ने एक चीज के ऊपर स्टैंड लिया। एंड फाइनली तब कॉपीराइट एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए और सिंगर के लिए एक नया लॉ ऐड किया गया, जिसका नाम था परफॉर्मेंस राइट्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिंगर को भी रॉयल्टी देना कंपलसरी है। मतलब उनकी कमर्शियली रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस से अगर कोई पैसे कमाता है तो सिंगर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए।
और ये राइट्स 50 इयर्स तक वैलिड होते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें ये राइट्स नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल सलीम मर्चेंट ने क्विंट के साथ हुए इंटरव्यू में कहा, यशराज फिल्म्स और टी सीरीज से अब तक उन्हें कोई रॉयल्टी नहीं मिली है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ना ही जावेद अख्तर को यशराज फिल्म से कोई रॉयल्टी मिली है। इनफैक्ट जब जावेद अख्तर ने केस फाइल की थी, जिसके बाद टी सीरीज, सारेगामापा, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप और यशराज फिल्म पर ईडी की रेड भी पड़ी थी, लेकिन उसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगी। ये है म्यूजिक की एक्चुअल रियलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिगेस्ट डार्क सीक्रेट, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। I don't say no to good movies, but I think there is a gang because I think there's a whole gang working against it. बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन कोई नया नहीं है। 80s और 90s के दौरान कई फिल्म्स और कई गाने अंडरवर्ल्ड के पैसों से फाइनेंस किए जाते थे। बट अंडरवर्ल्ड के माफिया सिर्फ पैसे नहीं लगाते, बल्कि डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करते। जैसे किस फिल्म में कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस होगी, किस सिंगर से गाना गवाया जाएगा, कौन सा सिंगर कौन सा गाना गाएगा, किसे अवार्ड मिलेगा, साथ साथ कौन प्रमोट होगा और कौन साइड लाइन। ये सब कुछ अंडरवर्ल्ड माफिया के हाथ में होता था। और अगर कोई इन माफियाज के अगेंस्ट चला जाता था तो सबको पता है उसके साथ क्या होता। और ये आज भी चलता है, जिसके 3 विक्टिम्स भी हैं, जैसे गुलशन कुमार, सोनू निगम और अरिजीत सिंह। क्योंकि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का ही हाथ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डिमांड्स को इग्नोर किया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। सेकेंडली, सोनू निगम ने सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद ओपनली कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ माफियाज है जो डिसाइड करते हैं कि किस सिंगर को काम मिलेगा और किसे नहीं। उन्होंने एक टाइम पे एक मेजर लेबल के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना भी कर दिया था, जिसके बाद उनका करियर स्लोली डाउन हो गया। नए सिंगर्स को परफॉर्मेंस मिलते गए और उनको साइडलाइन कर दिया गया। और लास्टली 2014 में अरिजीत सिंह का एक अवार्ड का किस्सा। इस अवार्ड फंक्शन में अरिजीत ने सलमान से कैजुअली जोक किया था। जोक हार्मलेस था, बट रिपोर्टेडली सलमान खान ने उसे पर्सनली ले लिया। उसके बाद अरिजीत के कई गाने उनके फिल्म से हटा दिए गए, जैसे जब घूमिया, जिसे ओरिजिनली अरिजीत सिंह गाने वाले थे, लेकिन फाइनल वर्जन में राहत फतेह अली खान को चुना गया। तो ये था माफिया का सीक्रेट। लेकिन एक और सीक्रेट है जो अभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में छुपा हुआ है, जो है नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच। जी हाँ, ये प्रॉब्लम फिल्मों तक नहीं लिमिटेड है, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी डीपली रूटेड है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गुलशन कुमार की बेटी तुलसी कुमार। आप नोटिस करेंगे कि टी सीरीज के बहुत सारे गानों में तुलसी कुमार होती है, चाहे उनकी आवाज उस गाने को मूड को टच करे या ना करे। अब शिल्पा राव, जोनीता गाती, आशीष कौर जैसे बहुत सारे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सिंगर हैं जिन्हें एक्सपोजर कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई म्यूजिक लेबल नहीं खड़ा। इनफैक्ट सिंगर मधुश्री ने भी कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन्हें लास्ट मिनट कॉल करके बताया जाता है कि उन्हें गाने से बाहर किया गया है। इस केस का सेकेंड एग्जांपल है बादशाह। बादशाह का घर से दूर और जुगनू, इनमें से कौन सा गाना ज्यादा पॉपुलर है? जुगनू, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि बादशाह का घर से दूर गाना उसने खुद प्रोड्यूस किया था और जुगनू एक बड़े म्यूजिक लेबल ने प्रोड्यूस किया था। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जब कोई आर्टिस्ट अपना खुद का गाना प्रोड्यूस करता है तो ये म्यूजिक लेबल उसे दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। म्यूजिक लेबल पैसे देकर बार बार अपने ही गाने स्पॉटिफाई, यूट्यूब, यहाँ तक कि डीजे में स्ट्रीम करते हैं, या तो पैसे देकर अपने सॉन्ग को पॉपुलर प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं। इससे होता यह है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पीछे रह जाता है। सेकेंडली, मूवीज की तरह भी म्यूजिक इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है। इनफैक्ट पॉपुलर कंपोजर डुओ सचिन जिगर ने ये ओपनली कहा है। इनफैक्ट श्वेता पंडित ने भी बताया था कि अनु मलिक ने उन्हें किस की डिमांड की थी, जबकि वो सिर्फ 15 साल की थी। इतना ही नहीं, एक्टर सिंगर मारिया ने भी एलिगेशन लगाए थे कि उन्हें काम देने के लिए फिजिकल फेवर्स मांगे गए थे। सो ऑल इन ऑल, ये है म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी। और शायद इसी रीजन से अरमान मलिक, सुनिधि चौहान, इन जैसे आर्टिस्ट अपने खुद के कॉन्सेप्ट पर आजकल फोकस कर रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह आपको ये भी जानना है कि हम आज तक ऑस्कर क्यों नहीं ले पाए, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।